हेलो गाइस, वेलकम टू इट ट्रेड। माई सेल्फ विद्यन चावड़ा। तो आपने कई जगह पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग मार्केट में बिगिनर हो और लास्ट 3 या 4 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए आए हो, तो आपने कई सारे फिन इन्फ्लुएंसर और रिसर्च एनालिस्ट के मुंह से कई बार कई सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा। ऐसी ही कई सारी मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, उनकी मैंने एक सीरीज बनाई है, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बदलते मार्केट ट्रेंड्स के साथ कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करके आप लोग कम रिस्क में सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको इन सभी स्ट्रेटजीज को एक बार देखना होगा, तो जरूर से चेकआउट करें हमारी इस प्लेलिस्ट को। चलो तो शुरू करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटजीज से, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड स्ट्रेटजी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में सिर्फ एक ही स्टेप की चेंजेस है, जिसके अंदर हमको सिमिलर ही स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग एक्सपायरी डेट्स के रिगार्डिंग अगर टाइम वाइज करेक्शन के लिए या फिर टाइम वाइज स्प्रेड बनाना है तो हम इस हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कैलेंडर स्प्रेड भी कहते हैं। कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग डेरिवेटिव पोजीशन बनती है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू आपके डिसीजन के रिगार्डिंग अगर मार्केट एक सिमिलर सी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है जिसके अंदर क्रेडिट हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बनता है, और अगर एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करके उसके बाहर अगर मोमेंटम आता हुआ देखने को मिले या फिर बिग मूव किसी एक डायरेक्शन में आता मिले, तो सिमिलर सी स्ट्राइक प्राइस पर हम लोग डेबिट हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बना सकते हैं। सीधा ही मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। निफ्टी एक लगता है यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 21,500 21,550 के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक रेंज के अंदर अभी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 21,500 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हमको एक ऐसा स्प्रेड बनाना हो जिसके अंदर हमको पता है कि इसी एक्सपायरी के अंदर ये जो रेंज है 21,500 से 21,700 के बीच एक अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल देगी, या फिर यहाँ पर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आ जाता है इस वीक के अंदर, यानी कि अगली वीकली एक्सपायरी तक अगर हमको थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिले, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसे बना सकते हैं। चलो तो मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पर हमारे ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर के अंदर, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सेंसिबुल का। जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने जीरोधा में मेरा जो अकाउंट है उसे ओपन कर लिया है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 21,500 के आसपास निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने 21,500 का एक कॉल खरीदा है, जो कि है इस मंथली एक्सपायरी का, यानी कि आज से लगभग 15 दिन बाद का, जो कि वीकली एक्सपायरी है उसके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट जो मैंने आने वाले इस वीक की एक्सपायरी है 11 जनवरी, यानी कि 21,500 का पुट मैंने खरीदा है। मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर इस जो लेवल पर अभी परफॉर्म हो रहा था वहां से नीचे की ओर मार्केट चला आएगा। तो जिसके रिगार्डिंग मगर इस एक्सपायरी के बाद मार्केट वहां पर एक सपोर्ट बनाकर ऊपर की ओर मूवमेंट करता हुआ देखने को भी मिल सकता है। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मुझको यहाँ पर बियरिश पोजीशन बनानी है, मगर फाइनली मंथली के अंदर जो कैंडल बनेगी वो बुलिश की तरफ, वो बुलिश कैंडल बनती हुई देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने 1 जनवरी का 21,500 का मंथली कॉल बाय किया है, एंड निफ्टी का 11 जनवरी का 21,500 का सिमिलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट बाय किया हुआ है, जिसकी प्राइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 21,500 के कॉल की प्राइस है 280, एंड 21,500 के पुट की प्राइस है जो कि नियरली अभी शॉर्ट टर्म वीकेंड की है, वो है 50 रुपीज़ की। तो यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ कि अगर ये जो मूवमेंट आता है दोनों में से किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे कितना फायदा होता हुआ एक वीक के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है उस रेंज के अंदर, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड मैक्सिमम लॉस यानी कि 3,700 750 तक एक अच्छा खासा रेंज के अंदर लॉस फिक्स्ड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ब्रेक इवन एक्सपायरी, यानी कि कौन सी ऐसी रेंज के अंदर अगर एक्सपायरी होती है तो ना हमें कुछ लॉस होगा ना हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक 300 पॉइंट की रेंज है, 21,300 से 21,600, जो कि 21,500 के आसपास हमने जो पोजीशन बनाई थी, तो लगभग 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर किसी भी जगह के बीच के अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है तो हमें ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा।
जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलता है कि अगर 21,700 के ऊपर निकल जाता है तो लगभग लगभग 4,000 के ऊपर का प्रॉफिट हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर 21,300 के आसपास मार्केट चला आता है तो वहां पर भी हमको 3,000-3,500 के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे किसी भी जगह पर जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा आने वाले वीक तक, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर किसी भी और ऊपर जाता हुआ देखने को मिले तो वहां पर भी प्रॉफिट होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये वाली स्ट्रेटजी हम उस जगह पर बना सकते हैं जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी हो, जिस दिन हमको किसी एक साइड बड़ा सा मोमेंटम आता हुआ हमको प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर आरबीआई पॉलिसी, बजट हो, या फिर इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग की मीटिंग्स हो फेड की, या फिर ग्लोबल क्लोज के रिगार्डिंग कई सारे जो रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमको फिक्स लॉस करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट होता हुआ दिखे, वैसी एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे हम लोग एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मगर अगर मैं आपको बता दूं दूसरी कैसी तरह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिमिलर सी पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाई है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको फिक्स प्रॉफिट चाहिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर कि आपको पता ही है कि इस वीक की एक्सपायरी इस दोनों से रेंज के अंदर ही होने वाली है, जैसे कि 21,350 से 21,650 के बीच में ही अगर इस 300 पॉइंट के अंदर अगर एक्सपायरी होने वाली हो और दोनों तरफ ही पोजीशन बनी हुई हो, तो यहाँ पर आप लोग एक अच्छा खासा ट्रेड भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट है तो 3,800 के आसपास का होता हुआ हमको इस ट्रेड के अंदर दिखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा और लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा जो पहले वाली स्ट्रेटजी थी उससे वाइस वर्सा ये स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हमको सिर्फ लिमिटेड ही प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोनों ही कॉल एंड पुट की जो पोजीशन है उसको सेल्स किया है, ना कि बाय किया है। बाय करते हैं तो प्रीमियम कम लगता है मगर सेल करते हैं तो प्रीमियम ज्यादा लगता है, मगर यहाँ पर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है तो यहाँ पर प्रीमियम भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 4,000 के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा अगर यहीं पे इसी लेवल के अंदर अगर एक्सपायरी क्लोज हो जाती है। तो ऐसा कब किया जाता है, जब वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो, जब दोनों साइड भर के पोजीशन बनी हुई हो और आपको पता ही है कि इसी जोन के अंदर एक्सपायरी हो सकती है, तभी ये जो स्प्रेड है हम बना सकते हैं। ये सिमिलर सी स्ट्रेटेजी हम लोग इंडेक्स के सिवाय स्टॉक के अंदर भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी बताइए। तो आज की स्ट्रेटेजी को आप लोग इंडेक्स एज वेल एज एफएनओ में होने वाले स्टॉक पर भी अपने आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और ज़रूर से इन सभी स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद आपकी खुद की भी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को जानने और समझने के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।